मतलब है रिले काम कर गया, रिले काम कर गया है। एक यहाँ पे ड्राई सोल्डिंग थी जो हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपको रिले के ये जो स्विच है दोनों टर्मिनलों पर वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बल्ब भी जल गया है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर बल्ब जल गया तो कुछ ना कुछ ये एम्पियर उठा लेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एक एक्जूम चार्जर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक्जूम चार्जर हमारे पास मौजूद है जो किसी स्टूडेंट का ही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ये मैं लाइव आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसको जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व करना है। अब ये क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए मैं सबसे पहले बोर्ड को ऑन करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं बैटरी को ऑन करूं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि चार्जिंग एलईडी जल चुकी है, यानी मेन एलईडी भी जल रही है और चार्जिंग ऑन की भी एलईडी जल रही है। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग लाइव देखेंगे। और चार्जिंग एलईडी स्टेटस शो कर दिया है 30% का। तो अब हमें 30% के एलईडी जलने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा चार्जर पूरी तरह से सही है। इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 44 वोल्ट दिखा रहा है, 44.1 वोल्ट, और एम्पियर क्या शो कर रहा है, जीरो शो कर रहा है एम्पियर, और 44 वोल्टेज ये शो कर रहा है। और ये बल्ब भी आपको नहीं चल रहा है। अगर ये इसका एम्पियर अगर प्रॉपर होता तो ये बल्ब जल जाता और आपको एम्पियर भी शो करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी हम एक बार मल्टीमीटर के द्वारा हम पहले इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि आउटपुट आ रही है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं, क्योंकि 48 वोल्ट आता है इस पे या 60 वोल्ट के आसपास आता है, तो मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट कर रखा हूँ। और अब हमें ये ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखना है। और रखने के बाद हमें ये रिले के पॉइंट्स हैं जो कि स्विच के पॉइंट्स होते हैं, इस पे हमें चेक करना है कि वोल्टेज आ रही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, 62 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। 62 वोल्ट यानी ये चार्जर ऑन हो गया है, 62 वोल्ट मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे 44, जैसे कि आप देखिए बोर्ड पे ये जो बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा था, और ये चार्जिंग वोल्टेज यहाँ आउट कर दिया है 62 वोल्ट, 62 वोल्ट। लेकिन इसका मतलब है कि ये रिले कार्य नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये रिले चलता तो आपको यहाँ पर भी 62 है तो दूसरे साइड में 62 वोल्ट मिलता। लेकिन ये बैटरी की वोल्टेज है और ये चार्जिंग वोल्टेज है। इसके साफ जाहिर है कि ये रिले काम नहीं कर रहा है, जो रिले ये कार्य नहीं कर रहा है। तो रिले को काम कराने के लिए हमें ये जानना है कि रिले काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम मीटर से भी पता कर सकते हैं कि कार्य कर रहा है या नहीं। तो इसको कैसे जानेंगे कि ये रिले के कॉइल्स हैं और ये स्विच है। तो स्विच के एक साइड वोल्टेज है और एक साइड वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है। इसका मतलब है ये स्विच काम नहीं कर रहा, और इस स्विच को काम कराने के लिए कॉइल पे वोल्टेज आना जरूरी है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर इसमें दोनों साइड वोल्टेज बराबर आया तो ये रिले कार्य नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 18-20 वोल्ट या 12 से लेके 22 वोल्ट तक मिलता है। तो देखते हैं इसमें कितना वोल्ट मिल रहा है, 11 वोल्ट, यानी 11.5 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। और दूसरे साइड में वोल्टेज देखते हैं 11, यानी कॉइल के दोनों सिरों पे बराबर वोल्टेज है। अगर बराबर वोल्टेज है इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये कॉइल यानी रिले का कॉइल काम नहीं कर रहा है। तो इस रिले के कॉइल को काम कराने के लिए मुझे इसे ट्रेस करना होगा कि सप्लाई कहाँ से आ रही है और सिग्नल कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, इसकी सप्लाई मुख्य रूप से यहाँ से आता है। यहाँ पे 7812 लगा हुआ है, एक रेगुलेटर आईसी। इसके पिन नंबर 1 है ये,
देखिए यहाँ पे 12.9 वोल्ट शो कर रहा है और आउटपुट पे हमें ये वोल्टेज दे रहा लगभग 11.5 वोल्ट, यानी ये तो काम कर रहा है। और यही ट्रैक घूम फिर करके यहाँ पे पहुँचा है, जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, लेकिन ये वाला ट्रैक सिग्नल का है। तो अब मुझे इसे सिग्नल को ट्रेस करना होगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो आइए ट्रेस करते हैं, लेकिन इसको ट्रेसिंग से पहले किसी भी चार्जर को बंद करते हैं और बंद करके फिर ट्रेस करके इसके सिग्नल के पिन तक पहुँचेंगे कि क्या कहाँ पर उसका सर्किट है। एक बार बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद, अब क्योंकि ये वोल्टेज का ट्रैक था और ये सिग्नल का ट्रैक है, तो इससे हमें कंटिन्यूटी लेना पड़ता है और कंटिन्यूटी लेकर के हम जान सकते हैं कि ये सिग्नल का कहाँ से आ रहा है। तो हमें यहाँ पर रखना है एक प्रोब और फिर इसको ट्रेस करें। ये बारीक सा ट्रैक आया हुआ है और ये ट्रैक आपको यहाँ आ गया, फिर यहाँ से एक जंपर लगा है, यहाँ पे पहुँचा, यानी ये लॉजिक कार्ड का इस साइड का 1 नंबर पिन अगर माने तो इस पे आ रहा है। और फिर मैं इसे अगर मैं ट्रेस करूं, ये 1 नंबर पिन को लेके चलूं तो ये आ गया। और ये आपको यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि रिले स्टैंडबाई ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब या तो ये ट्रैक टूटा है या ट्रांजिस्टर खराब है। तो देखिए दोस्तों, लगता है ट्रैक टूटा हुआ है या ड्राई सोल्ड है, ऐसा हो सकता है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा इसको। या तो ये ट्रांजिस्टर खराब है या फिर ट्रैक टूटा हुआ है, ये जो भी है वो देखना होगा। तो देखते हैं, इधर आप अगर गौर से देखें तो ये आपको ट्रांजिस्टर लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब ये सही है या नहीं, ये मुझे जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड पर ही कुछ नहीं खोलना है, बोर्ड पे ही पता चल जाएगा कि खराब है या नहीं। एक बार इसको पकड़िए आप लोग। अब बोर्ड पे चेक करने के लिए मुझे इस रेंज को चेंज करना होगा और डायोड पे रखना होगा। तो डायोड और बजर एक ही पे है, लेकिन इसमें सिस्टम ये है कि डायोड का साइन जब तक नहीं आएगा तो डायोड पे नहीं जाएगा। तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, इस मीटर में डायोड का सिंबल आ गया। अब हम इस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बोर्ड पे ही कोशिश कर रहा हूँ कि ये ठीक है या नहीं, ये पता करने के लिए हमने एक प्रोब रखा। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक रेड प्रोब रखा है पहले पिन पर और ये दूसरा पिन है। यहाँ पे लगभग 654 आ रहा है। तो अगर मिलता जुलता आंसर यहाँ पे मिल जाए तो ये समझना ये ट्रांजिस्टर ठीक है, नहीं तो खराब है। देखते हैं, लगभग मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर तो ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि या तो ये ट्रैक टूटा हुआ है, इसे गौर से देखें तो दिख तो नहीं रहा है कि सही कि ये टूटा है कि नहीं, लेकिन हमारा मीटर ये निश्चित रूप से बताएगा कि टूटा है या नहीं। इसके लिए फिर हम मल्टीमीटर को बजर पे ले जाएंगे कंटिन्यूटी पर, और कंटिन्यूटी के द्वारा हम इसके बीच वाले पिन से इस पे देखेंगे कि बजर बज रहा है या नहीं। नहीं बज रहा है, इसका मतलब ये ब्रेक है। लेकिन अगर ब्रेक होने के बावजूद भी इस पे वोल्टेज आनी चाहिए। अगर आ रही है तो कॉइल के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक ठीक है, लेकिन इसके कलेक्टर पर वोल्टेज जो है अगर हाई मिलेगा, यानी इस पे वोल्टेज मिलेगा, तब तो रिले काम नहीं करेगा। लेकिन जब ये वोल्टेज गायब हो जाएगा तो ये अपना काम कर जाएगा। देखते हैं ऐसा है या नहीं। पहले यहाँ पे वोल्टेज मुझे देना होगा। अब मैं पहले तो यहीं पे वोल्टेज चेक कर लूँ आ रहा है या नहीं। वोल्टेज पे रख करके मुझे चेक करना होगा। यहाँ तो आ रही है 11 वोल्ट, हालांकि ये वोल्टेज हमें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस समय आ रही है। तो दोस्तों, अभी तो आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे ओके मानेंगे। ये जब तक 0 नहीं होगा या ये वोल्टेज कम नहीं होगा, जो अभी 11-12 वोल्ट आ रही है, इससे कम नहीं होगा तो आपका रिले काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि शायद ये ट्रैक ढीला ढाला है या टूटा है। एक बार बंद करके मुझे चेक करना होगा इसे। तो हिल तो ये देखिए, बीच वाला पिन अगर गौर से देखें तो ये हिल रही है। अगर मैं ट्रांजिस्टर को हल्का सा हिला रहा हूं, इसका मतलब है बीच वाला पिन ढीला ढाला है। अब इसे हमें जोड़ना होगा। तो एक बार आप लोग जोड़िए इसे, लीजिए, कोई भी जोड़ सकता है।
अगर हम इसे जोड़ देते हैं अच्छी तरह से, फिर भी हमें कंटिन्यूटी लेकर के देखना होगा कि सही से जुड़ा है या नहीं। जोड़िए, आराम से जोड़िए। जुड़ गया। एक बार कंटिन्यूटी देख लो कि जुड़ा है कि नहीं। अब इसे देखो जुड़ा तो ये आपस में शॉर्ट है या नहीं, मीटर से चेक करो कि तीनों पिन में से किसी से बजर नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, जोड़िए आप पहले देखिए कंटिन्यूटी आई है तो शॉर्ट है, नहीं तो नहीं। उधर अब इससे बीच वाले रखिए और साइड में रखो। कंटिन्यूटी मिल गई तब तो जुड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं जुड़ा हुआ है। यानी अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जुड़ा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं जुड़ा। इसको अच्छी तरह से जोड़िए। ये वाला ट्रैक ये जो दिख रहा है ये अभी इससे सही से नहीं जुड़ा हुआ, इसको जोड़ो। ठीक। अब कंटिन्यूटी चेक कर लो। आ गई जी सर। तो अब इससे कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, राइट, यानी जुड़ गया। अब जुड़ गया है तो अब आप इधर साइड में रखिए और देखिए कि ये वोल्टेज लो हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चेक किया था 12 वोल्ट या 11.5 वोल्ट। अब ये अगर लो हो गया तब तो रिले काम करेगा, अदरवाइज नहीं। आवाज आ गई रिले की, इसका मतलब काम कर गया है। लेकिन फिर भी मैं अब दोबारा से वोल्टेज पे चेक करूंगा कि लो हुआ या नहीं। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे 12 वोल्ट के आसपास मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे 7.2 आ रहा है और ये आपको 0 या 0.6, यानी अब ये कॉइल के दोनों टर्मिनल के वोल्टेज अलग अलग मिलने लगी। इसका मतलब है रिले काम कर गया। रिले काम कर गया है। एक यहाँ पे ड्राई सोल्डिंग थी जो हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपको रिले के ये जो स्विच है दोनों टर्मिनलों पर वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बल्ब भी जल गया है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर बल्ब जल गया तो कुछ न कुछ ये एम्पियर उठा लेगा, और यहाँ पे एम्पियर भी कुछ न कुछ शो करने लगा है। और यहाँ पे 48 वोल्ट आ गया है, 48। तो यहाँ पे भी देख लें 48 वोल्ट यहाँ भी मिलनी चाहिए। दोनों साइड पे वोल्टेज पे एडजस्ट करना होगा मुझे। 200 पे एडजस्ट कर रखा हूँ। उसके बाद आप यहाँ देखिए 47.7 और यहाँ पे भी 47.7, यानी अब ये रिले अपना काम कर चुका है और चार्जर ऑन हो गया है। लेकिन क्या इसका एम्पियर प्रॉपर है या नहीं ये जानने के लिए, क्योंकि मैंने अभी सीरीज में ये बल्ब जोड़ा है और सीरीज में कभी भी हम किसी चार्जर को जोड़ते हैं तो वो प्रॉपर एम्पियर शो नहीं करता। तो इसके लिए हमें इसे डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, और डायरेक्ट जोड़ने के बाद अगर इसका एम्पियर प्रॉपर हो गया तो समझ लेना कि चार्जर ठीक है, अदरवाइज नहीं। जबकि इसमें पहले एम्पियर नहीं आ रहा था। तो एक बार मैं इस सीरीज को हटा रहा हूं और डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसको खोलिए और जोड़ो, मेन बोर्ड पे जोड़ो, ऑन कर दो। अब देखते हैं कि क्या ये कुछ एम्पियर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अभी कुछ समय लगेगा इसे ऑन होने में, क्योंकि डिले करके चालू होता है, और ये सारा डिले कैसे होता है ये सब यहाँ पे बताई जाती है, स्कीमेटिक के द्वारा भी और प्रैक्टिकल भी। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 62 वोल्ट आ गया और एम्पियर भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रही है। अब ये धीरे धीरे एम्पियर, अब फैन भी चल गया, इसका मतलब है कि चार्जर ऑन हो गया। अब ये धीरे धीरे एम्पियर इसका बढ़ेगा और ये सही हो जाएगा, प्रॉपर बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे आपको एम्पियर इंक्रीज का मतलब है कि ये काम कर गया। लेकिन कुछ देर के बाद अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में
जो छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे चार्जर को आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी चार्जर हैं, चाहे जिस तरह का भी चार्जर हैं, वो सारे के सारे चार्जर आपको बताए जाते हैं, जैसे कि लिथियम आयन की चार्जर और एक्सोम चार्जर या स्कूटी वगैरह का जितने हजारों कंपनियों का चार्जर आपको मिलते हैं। हजारों तरह के चार्जर हैं, बहुत सारे कंपनियों का है, लिपगार्ड वगैरह का है, ओमेगा का है, या और भी बहुत सारे चार्जर आते हैं। उसके बारे में ऐसा बेस तैयार किया जाता है जिससे आपको आसानी से कोई भी चार्जर को ठीक किया जा सके। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जो एक रिले से रिलेटेड और एम्पियर से रिलेटेड फॉल्ट था, मैंने यहाँ पे लाइव आपको क्लास में सॉल्व किया है। और अगर आप चाहें तो मैं अपने ही बच्चों से कुछ पूछता हूँ कि क्या उनको कुछ समझ में आया है या नहीं, और अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो कितना समझ पाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। अभी तक आपने जो यहाँ पे सीखा है, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, आप सच बोलेंगे। जी सर। बताइए। सर मैं यहाँ पे जब आया था तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैं यहाँ पे आया तो मुझे बेसिक कंपोनेंट से शुरू किया, सारे कंपोनेंट को कैसे चेक करना है, किस किस कंपोनेंट का क्या काम है वो हमको सिखाया गया। फिर हम जब कंपोनेंट का जानकारी हमको हो गया, फिर हम लोगों को फिर सबसे पहले ले जाया गया इस पे चार्जर पे, एसएमपीएस चार्जर पे। उसके विषय में हमको बताया गया कि प्राइमरी सेक्शन कौन सा है, सेकेंडरी सेक्शन कौन सा है, और उसमें कैसे चेक करना है कि मतलब वोल्टेज कैसे चेक करना है। ये सब हम लोगों को सिखाया गया और अच्छे से सिखाया गया है, ताकि हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। जब मैं इस क्लास में आया था मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, सर से इंट्रोडक्शन किया, सर ने मेरे को समझाया कि आप पहले यहाँ पे टाइम लगाइए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको जल्दी से आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा टाइम दें, आप जल्दी सीख जाएंगे। जैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे और इंशाल्लाह हम जल्दी सीखेंगे यहाँ पे। हम सर देवगौतम मजुमदार है। मेरा इधर आने का टाइम जो आया था तो चार्जर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। उसके बाद इधर आने का बाद जो कंपोनेंट है कि इधर कितना वोल्टेज है, कैसे चेकिंग करना है, सब मेरा सर पता हो गया। और इधर जो एलईडी है, आईसी है कि आईसी का नंबर कैसा चेक करते हैं, आईसी कैसे पहचानते हैं, ये सब सर मेरे को जान गया। मेरा नाम सिद्धार्थ उपाध्याय है। मैं पहले मुझे कुछ नहीं पता था, ई रिक्शा क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैं सर के साथ आके मिला और मुझे कंपोनेंट्स पता चले, ये और रिले, वाई स्टैंड, ये आउटपुट कैसे निकलता है, इनपुट कैसे जाता है, ये सब मुझे पता चला यहाँ आने के बाद। थैंक यू दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, फिर मैं दूसरे वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।